Hello guys, myself Aishwarya Nagar and today we are going to start section 22 from MPLRC। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, 11 से 20 तक पढ़ा था। नाउ 21 तो रिपीट हो चुका है, हम अब 22 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेक्शन 22 है ये क्या बताता है, सब डिविजनल ऑफिसर्स के बारे में। आपको याद होगा हमने सेक्शन 18 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, किसको अपॉइंट करती है, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डिप्यूटी कलेक्टर, इनको अपॉइंट करती है। अपॉइंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का, तो इनको प्लेस करने का काम किसका है, कलेक्टर का। अब इसमें ये बताया कि द कलेक्टर में प्लेस एनी असिस्टेंट कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर और डिप्यूटी कलेक्टर। कलेक्टर इनको प्लेस करेगा, इनको इंचार्ज बनाएगा। एक या एक से ज़्यादा जो सब डिविजन्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिविजन्स होते हैं, तो उसमें एक या एक से ज़्यादा सब डिविजन्स में उनको इंचार्ज बनाएगा। और ये जो व्यक्ति हैं, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और डिप्यूटी कलेक्टर, ये जो अपनी ड्यूटीज़ हैं ये वो एक्सरसाइज करेंगे, या तो उन पर जो इम्पोज की गई है सब डिविजनल ऑफिसर पे बाय और अंडर दिस कोड, इस कोड में या एनी अदर इनैक्टमेंट में जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी ये लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नाउ सेक्शन 23 सेज दैट सबऑर्डिनेशन ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर्स। यहाँ पे सबऑर्डिनेशन बताया गया है कि जब तक कलेक्टर अदरवाइज डायरेक्ट नहीं कर देता, जो भी जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं एक सब डिवीजन में, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, एक सब डिवीजन में सब डिविजनल ऑफिसर्स के सबऑर्डिनेट होंगे। और जो नायब तहसीलदार है तहसील में, वो किसके सबऑर्डिनेट होगा, तहसीलदार की। ठीक है, तो जो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा हुआ था, तो 11 में पूरी वो सीक्वेंस से दी गई थी कि कहाँ कौन सब बड़ा है, फिर से कौन छोटा है, फिर कुछ छोटा है, जितने पूरे लाइन से रेवेन्यू ऑफिसर्स दिए गए थे। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में, तहसील में कौन हेड है और किसके कौन सबऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस दो चीज़ बनाई गई है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर के जितने भी नीचे हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होंगे, और जो नायब तहसीलदार है तहसील में, वो तहसीलदार के सबऑर्डिनेट होंगे। नाउ सेक्शन 24 क्या कहता है कि कन्फर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट और लोकल बॉडी। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कन्फर कर सकता है पावर, क्या किसको कर सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई लोकल बॉडी है, उनको पावर दे सकता है बाय और अंडर दिस कोड ऑन एनी रेवेन्यू ऑफिसर, इस कोड के अंतर्गत जिस उसको सारी शक्तियां जो है वो प्रदत्त करेगी। बट प्रोवाइडेड, इसमें बताया गया कि जो इन ABCD जो दिए गए हैं इनके अंतर्गत वो कोई भी पावर जो है वो कन्फर्ट नहीं करेगा कोई पब्लिक सर्वेंट और लोकल बॉडी को। ए में क्या बताया गया है, कलेक्टर जो है वो सेक्शन 72, 1, 113, 135 एक्सेट्रा सेक्शंस जो है इनमें जो पावर एक्सरसाइज करता है, या बी में जो SDO है वो इन सेक्शन 59, 1, 115 एक्सेट्रा इनमें जो पावर एक्सरसाइज करता है। सी में अपेलेट जो अथॉरिटी है सेक्शन 44 में जो पावर एक्सरसाइज करती है, और डी में जो रिविजनल अथॉरिटी है वो सेक्शन 50 में जो पावर एक्सरसाइज करती है। ये पावर कन्फर्ट नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट इन चारों को छोड़ के, और पावर्स जो है वो कन्फर्ट करेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पब्लिक सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस of the state government or any body corporate or the institution established एंड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है कि कोई पर्सन जो ऑफिस होल्ड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और कोई बॉडी जो कॉर्पोरेट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट क्या है इसने एस्टेब्लिश किया गया है, कोई इंस्टीट्यूशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश की गई, उसमें अगर वो वर्क कर रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 21 IPC में डिफाइन किया गया, आप जाके वहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं पब्लिक सर्वेंट की। ठीक है, नाउ सेक्शन 25 सेज दैट पावर्स एक्सरसाइजेबल ऑन ट्रांसफर। इफ कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है हु हैज बीन इन्वेस्टेड विद पावर्स अंडर दिस कोड, उसको अगर इस कोड में जो भी पावर्स दी गई हैं कोई तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में, अगर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है अनदर तहसील या डिस्ट्रिक्ट में, तो वो अगर चाहे वो इक्वल रैंक का ही उसको पावर दी गई हो या हाई ऑफिसर की सेम नेचर की जो पावर दी गई हो, तो उसमें वो क्या करेगा, वो सेम जो अपनी पावर है वो एक्सरसाइज करता रहेगा अनटिल या अनलेस स्टेट गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट नहीं कर देती, तो वो तब तक तो वो सेम पावर्स करेगा। जब डायरेक्ट कर देगी कि आपको ये करना है तब वो पावर्स करेगा। तो ये सेक्शन 25 बताया गया था। सेक्शन 26 क्या बताता है कि कलेक्टर इन केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी, इफ देयर इज एन टेम्पररी वैकेंसी, सपोज इफ अ कलेक्टर डाइज और इफ ही इज डिसेबल्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, तो द ऑफिसर हु इज टेम्पररी प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द करेंट ड्यूटीज ऑफ कलेक्टर, अगर जिसे कलेक्टर है वो मर जाता है या डिसेबल हो जाता है, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो कलेक्टर के प्लेस पे एक टेम्पररी पर्सन जो है जिसको अपॉइंट किया गया था कि कलेक्टर की वो ड्यूटीज देखेगा,
तो वो जो भी डिसीजंस लेता है या जो भी वो एक्सरसाइज करता है पावर, ये माना जाएगा कि वो कलेक्टर है इस कोड के अंतर्गत, ठीक है। अनटिल जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उसका कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं कर देती, कलेक्टर के मरने के बाद कोई दूसरा और अपॉइंट नहीं कर देती, तब तक जो टेम्परेरी प्लेस पर्सन था उसी को माना जाएगा कि वो कलेक्टर है ना। ये सेक्शन जो है 26 बताता है, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन 26 तक पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रोसीजर बताया गया रिवेन्यू ऑफिसर्स का और रिवेन्यू कोड का। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो और कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।